नमस्कार साथियों, बाल विकास जी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती संबंधित ये बाल विकास प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न देख सकते हैं। किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधिकाल कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख सकते हो और पॉज करके आप अपना आंसर भी क्लिक कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, किशोरावस्था को कहा जाता है। यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधिकाल किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मानव विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। यह 13 से 19 वर्ष की आयु का काल होता है, इसलिए टीन एज भी कहा गया है। यह मत जो है इनमें से किसका है? तो यह मत किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुल्हन का है यह मत। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? तो किस देश में ऐसे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है और वो ये है। तो इनमें से कौन सा है जिसको किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ एवं ब दोनों, यानी कि पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 आयु तक और किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष की आयु तक। अ एवं ब दोनों आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी होता है? तो किशोरावस्था का जो है कौन सा वर्ष जो है सबसे अधिक तूफानी होता है? तो है ऑप्शन बी, 13 से 16 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो इनमें से कौन सा जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि स्नायुमंडल, मांसपेशी वृद्धि, एंडोगेनन ग्लैंड्स। ठीक है साथियों, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो इनमें से किसका जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है? तो सभी विषयों में शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, सभी विषयों में, यानी कि। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र इनमें से कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, बालक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता इनमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो मानव शरीर का आकार जो है किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि की सहायता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि रुक जाती है। तो बालक की वृद्धि रुक जाती है कब? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, हरलॉक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है इनमें से? तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह क्या है? ऑप्शन ए, यह मानसिक विकास है। यह क्या है? मानसिक विकास, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो किस वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतिक व्यवहार में सुधार का उपाय है। तो इन सभी में जो है नैतिक व्यवहार में सुधार का उपाय कौन सा है? तो वो है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अच्छी आदतों का विकास, उच्च आदर्शों के अनुरूप और आदर्श प्रस्तुतिकरण। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे बालकों को जो है ऑप्शन ए विशिष्ट बालक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक संवेग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिजेज ने। अगला प्रश्न है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति के शरीर में तीव्र उपद्रव है जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। इनमें व्यवहार, चैतन्य, अनुभव तथा अंतःवचन क्रियाएं सम्मिलित रहती है। यह कथन किसका है? तो जो उपरोक्त जो कथन है वो है ऑप्शन ए, पीटी यंग का है कथन। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक हैं। तो इसके जो प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन बी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, विकासवाद के समर्थक नहीं है। इनमें से कौन है जो विकासवाद के समर्थक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी जो है विकासवाद के समर्थक नहीं है। उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द इमोशन का अर्थ है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शब्द इमोशन का अर्थ जो है ये सभी हो जाएगा उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल पैदा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए, बर्नी का। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए, मैकडूगल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है बाल विकास जीके का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपने जो पिछला वीडियो नहीं देखा है इससे रिलेटेड, तो आप हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा।